Hello everyone, my name is Shomish Chandra. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्सेशन एक्सप्रेस। आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि GSTR1 GSTR पोर्टल पे कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले समझेंगे ये GSTR1 होता क्या है। तो जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं जो GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मतलब कि जिनके पास GST नंबर है, उनको एक मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिनका नाम है GSTR1। और भी रिटर्न होते हैं, GSTR1 होते हैं, GSTR3 भी होते हैं, लेकिन मैं इस पार्ट में सिर्फ GSTR1 के बारे में बताऊँगा। कोई भी बिजनेसमैन जो पूरे महीने सेल करता है, वो सारा डिटेल उसे GSTR1 में फाइल करना पड़ता है और GST डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है। ये पूरे प्रोसीजर को कहते हैं फाइलिंग ऑफ GSTR1। तो GSTR1 फाइल करने का जो स्टेप्स है, सबसे पहला है एंट्री ऑफ टैक्स इनवाइस इनटू टैली ERP9। टैक्स इनवाइस क्या होता है? जो भी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं, उस रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ता है, जिसे हम लोग बिल कहते हैं। टैक्स इनवाइस पे जो सेल कर रहा है, सबसे ऊपर में हेडिंग पे उसका नाम रहेगा बिजनेस का, फिर जिस पार्टी को सेल कर रहा है उसका नाम रहेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर रहेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो GST नंबर नहीं रहेगा। ठीक है। टैक्स इनवाइस पे वो हमसे कुछ टैक्स चार्ज करेगा, वो मैं उसका फॉर्मेट आपको बतला देता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप्स है, टैली में एंट्री कर लेने के बाद टैक्स इनवाइस का हम लोग GSTR1 टैली से एक्सपोर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट में। GSTR1 जो GST पोर्टल पे है फाइल करने के लिए, उस पर अपलोडिंग का फैसिलिटी है। आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं या ऑफलाइन टैली में प्रिपेयर करके अपलोड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इजी है ऑफलाइन प्रोसेस। टैली में आपने जितने भी जी टैक्स इनवॉइस है, सभी का एंट्री आपने टैली में कर लिया, फिर टैली से जेसन फॉर्मेट में GSTR1 एक्सपोर्ट कर लेना है, फिर उसे अपलोड कर देना है। तो ये प्रोसेस में बतलाऊँगा स्टेप 2 में। स्टेप 3 में अपलोड कैसे करते हैं मैं वो बतलाऊँगा, और स्टेप 4 में फाइनली GSTR1 कैसे फाइल करते हैं मैं वो बतलाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बतला दूँ टैक्स इनवाइस क्या होता है। ये रहा हमारे पास टैक्स इनवाइस, ये जुलाई 2023 का है। टैक्स इनवाइस का ये फॉर्मेट है। टैक्स इनवाइस का सबसे पहला पहचान होती है, सबसे ऊपर टैक्स इनवाइस लिखा रहता है, और जो सप्लायर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनका नाम, उनके बिजनेस का नाम रहता है, एड्रेस रहता है और उसका GST नंबर रहता है। और सप्लायर जिसे सेल करता है उसका नाम रहता है, फिर एड्रेस रहता है। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो GST होगा, अगर नहीं है तो GST नंबर ब्लैंक छोड़ देना, मतलब वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है। अब मैं ये टैक्स इनवाइस देख के बतला रहा हूँ। ये महेंद्र इंटरप्राइजेज ने अभिषेक मिश्रा को सीमेंट बेचा है। कितना? 30 बोरी। रेट कितना है? 315। फिर जिसमें टैक्स है इसमें 14% और 14%। सीमेंट पे 28% का टैक्स लगता है। टैक्स लग करके टोटल बिल अमाउंट हो गया 12,096 रुपीज़। अब ये टैक्स इनवाइस का एंट्री हमें टैली में करना है। ये सारे जुलाई में जितने भी सेल हुए, ये सभी का सेल्स इनवाइस है, परचेज इनवाइस नहीं है, सेल्स इनवाइस है। GSTR1 में सिर्फ सेल्स इनवाइस को अपलोड करना पड़ता है, मैं वो बतला रहा हूँ। ये सारे जो है ये सेल्स इनवाइस है, जिसको टैक्स इनवाइस कहते हैं। सेलर है महेंद्र इंटरप्राइज और परचेजर है, यहाँ नाम है उनका परचेजर का। ये परचेजर जो है ये GST में रजिस्टर्ड है। अब इसकी एंट्री, ये सारा डिटेल जो है GSTR1 में मुझे GST पोर्टल पे फाइल करना रहता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइल करना है मैं वो आपको वो बतला देता हूँ। ये हमारा GST पोर्टल है, यहाँ से सबसे पहले मैं लॉगिन कर लूँगा। ये पोर्टल पे हमारा लॉगिन हो गया। ये देखिए GSTR1 बता रहा है जुलाई का टू बी फाइल्ड। मैं बतला दूँ GSTR1 फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है, वो मंथ एंड के विद इन 11th डे में आपको फाइल करना रहता है। सपोज अगर जुलाई मंथ एंड हो गया है, 31 जुलाई को एंड होगा, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जितने भी सेल हुए हैं, ये सारे डिटेल मुझे GSTR1 में 11 अगस्त या उससे पहले फाइल कर देना है। ओके। GST रिटर्न वो GSTR1 जो है वो क्वार्टरली भी जाता है, मंथली भी जाता है, ये आपके पास ऑप्शन है।
अगर आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो हर एक क्वार्टर का सेल इकट्ठा आपको अपलोड करना पड़ता है। मैंने यहाँ मंथली चूज किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। फाइनेंशियली हमारा 23-24 है, पहला क्वार्टर है हमारा, सॉरी सेकेंड क्वार्टर है हमारा, और जुलाई मंथ का मैं फाइल कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ GSTR 1 भी है, 2A है, 2B है और 3B है। मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये GSTR 1 क्या है। GSTR 1 है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैंने पहले ही बताया, जितने भी आपने सेल किया है जुलाई मंथ में, ये GSTR 1 में उसका डिटेल फाइल करना है। GSTR 2A होता है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली, ये सिर्फ व्यू करने के लिए है। आपने अगर किसी से परचेज किया है और आपने टैक्स पे किया है तो ये GSTR 2A में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा, और GSTR 2B में भी रिफ्लेक्ट करेगा। GSTR 2A और 2B में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली ITC कितना क्लेम करना है उसके लिए होता है। ये मैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा ये 2A 2B क्या होता है। मैं इस बार सिर्फ GSTR 1 पे फोकस कर रहा हूँ। GSTR 3B होता है, ये टैक्स पे करने के लिए होता है। जितना भी आपने परचेज किया और जितना भी सेल किया, दोनों में कितना आपने टैक्स पे किया और कितना आपने कलेक्ट किया, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको पे करना होता है GSTR 3B में। ये भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बतलाऊंगा। पार्ट 1 में मैं सिर्फ GSTR 1 के बारे में बतलाऊंगा। तो GSTR 1 फाइल करने का ये देखिए, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन पे मैं अगर जाता हूँ तो ये देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रही है हमसे। ये सारा टैब आपको फिल करना है। B2C लार्ज, 6 एक्सपोर्ट्स इनवॉइस, B2C अदर्स, ये सारे टैब मुझे एक एक करके फाइल करने हैं। डिपेंड करता है कि आपके आप जो बिजनेस करते हैं उसमें किस तरह का सप्लाई आप करते हैं। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये कॉलम भरना पड़ेगा 6A टेबल। अगर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये एज इट इज स्किप कर देना, छोड़ देना है। B2C लार्ज इन्वाइसेस, ऐसा इन्वाइस जिसका वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, वो इस टैब में आपको ये फिल करना है। लेकिन हमारे पास ऐसे इन्वाइस नहीं है। अगर इन्वाइस का वैल्यू, एक इन्वाइस का वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये इस टेबल में आएगा। और नॉर्मल इन्वाइस जो B2B इन्वाइस है, मतलब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस मतलब जिसके पास GST नंबर है उसे बिजनेस, उसे GST रजिस्टर्ड डीलर बोलेंगे। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, या B मतलब वो मान लेना है जिसके पास GST नंबर है। अगर आप सप्लायर है, आपके पास GST नंबर है और आप और जिन्हें आप बेच रहे हैं वो भी GST में रजिस्टर्ड है, तो वो सेल B2B कहलाएगा। अगर मैं सप्लायर हूँ, सपोज मेरे पास GST नंबर है और आप परचेजर है, आपके पास GST नंबर नहीं है, तो मैं हो गया B और आप हो गए C कंज्यूमर, ये B2C कहलाएगा। B2C इस टेबल में आएगा। C मतलब कंज्यूमर जिसके पास GST नंबर नहीं है। ओके, नील रेटेड सप्लाई इस टेबल में आएगा। हमारे केस में नील रेटेड सप्लाई कुछ नहीं है। क्रेडिट डेबिट नोट हमारे केस में नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, ये भी ब्लैंक छोड़ देंगे। एडवांस, किसी से हमने एडवांस रिसीव किया है उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, तो हमारे पास ऐसा केस नहीं है, इसे मैं स्किप कर दूंगा। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ये भी हमारे पास नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। सिंपली जो मुझे टैब फिल करना है ये B2C और ये पहला टेबल 4A 4B जो है B2B, ये फिल करना है। मैक्सिमम केस में आप लोग भी जो GSTR 1 फाइल करेंगे, मैक्सिमम केस में ये टेबल पहला और ये B2C टेबल, ये दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। उसके साथ HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भी फाइल करते हैं। HSN वाइज जो आइटम आप सप्लाई करते हैं उसका HSN कोड क्या है और कितना क्वांटिटी आपने बेचा है, रेट क्या है, टैक्स क्या है, ये सब आपको फिल करने रहते हैं। HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। GST में जितने भी सारे गुड्स है, सर्विसेज है, सबको एक कोड दे दिया गया है। गुड्स को HSN कोड दिया गया है और सर्विसेज को SAC कोड दिया गया है। ओके, उसका डॉक्यूमेंट्स इशूड, आपने पूरे जुलाई में कितने डॉक्यूमेंट इशू किए, मतलब कितने बिल इशू किए, वो सीरियल नंबर क्या है ये इसमें फिल करना रहता है। ये देखिए, इसमें अगर मैं ऑनलाइन फाइल करता तो ऐड रिकॉर्ड में मुझे जाना पड़ेगा। ऐड रिकॉर्ड में ये सब टेबल फाइल करना पड़ेगा। सप्लायर का, जिसने रिसिपेंट का, जिसे हमने बेचा है, उसका GST नंबर यहाँ मैं डालूंगा। GST नंबर जैसे ही डालूंगा नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा।
फिर इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा इसमें, फिर इनवॉइस डेट डालना पड़ेगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ सेल्स डालना पड़ेगा। सपोज मैं एक फिल करके बतला देता हूँ। ये रहा हमारे पास जो टैक्स इनवॉइस है, ये है। इनवॉइस नंबर है 444। इसमें से जो जीएसटी नंबर है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस का जो डेट है, अमाउंट कितना है, टैक्स कितना, ये सारा इसमें फिल करना है। सारा आपको इसमें फिल करना है। सपोज हमारा इनवॉइस नंबर था 444, इनवॉइस डेट था, ये देखिए हमने यहाँ परचेजर का जो रेसिपेंट है उसका जीएसटी नंबर डाला। जैसे ही मैं डालूंगा उसका रेसिपेंट का नाम यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट हमने डाल दिया। इनवॉइस वैल्यू कितना है, इनवॉइस वैल्यू इन द सेंस जीएसटी लगने के बाद का जो वैल्यू होता है उसे मैं इनवॉइस वैल्यू कहता हूँ। ओके, इनवॉइस वैल्यू है हमारा 8069। यहाँ में 8069 पॉइंट ऑफ सेल्स हमारा यूपी रहेगा। इंटर स्टेट सेल्स क्योंकि जो रेसिपेंट है वो भी यूपी का ही है। ये जो जीएसटी नंबर का जो पहला 2 कोड होता है 09, ये यूपी का होता है। इंटर स्टेट आ गया। अब यहाँ रेट ऑफ टैक्स में क्या 18% है हमारा, सॉरी 28% है। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ मांग रहा है, रेट है यहाँ, टैक्सेबल वैल्यू मांग रहा है। टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू मीन्स टैक्स लगने से पहले वाले वैल्यू। तो 28% का स्लैब है हमारा। टैक्सेबल वैल्यू हमारा 6300 है। यहाँ मैं 6300 डाल दूँगा, ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ओके, और इसे क्लियरली यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जिसे मैं सेल कर रहा हूँ उसका जीएसटी नंबर, नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू फिल करके बस क्या कर देना, सेव कर देना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, बैक जाना है यहाँ से। ये देखिए आपका एक जो टैक्स इनवॉइस है ये ऐड हो गया है। इसी तरह एक एक करके सारे बिल को आपको ऐड करने हैं। तो ये आप लोग को लग रहा होगा ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले टैक्स इनवॉइस का जो एंट्री है मैं टैली पे करके बतलाता हूँ। फिर वहाँ से GSTR1 एक्सपोर्ट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। फिर जैसे ही मैं अपलोड करूँगा सारे के सारे टैक्स इनवॉइस ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे लिस्ट। ओके, फिर आपको HSN वाइज समरी भी मैंडेटरी होता है फाइल करना। गुड्स का HSN कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे 8576 डाल दिया हमने। सॉरी 1 मिनट, जैसे 8701 डाला तो ये क्या आ गया, हमारा ट्रैक्टर आ गया। तो सारे गुड्स का HSN कोड होता है जो मैं टैक्स इनवॉइस में सप्लाई कर रहा हूँ उसका HSN कोड डालूंगा, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये यहाँ से ये क्वांटिटी ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, UQC किस में बेच रहे हैं, पीस में बेच रहे हैं, बॉक्स में बेच रहे हैं, फिर कितना क्वांटिटी आपने सेल किया है, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या था, रेट क्या था, फिर एक एक करके ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। डॉक्यूमेंट्स इशूड, इसमें भी जाना होगा। इसमें ये है इनवॉइसेज ऑफ आउटवार्ड सप्लाई। आउटवार्ड सप्लाई मतलब आपने जो सेल किया है। तो मैंने 444 इनवॉइस नंबर से 492 तक हमने सेल किया है, ये टैक्स इनवॉइस इशू किया है। तो यहाँ पे कर देना, हमने बिल जो इशू किया है 444 से किया है 492 तक, इतने बिल हमने इशू किए हैं जुलाई में। कितना नंबर है, नंबर यहाँ लिख देंगे, सपोज 15, मैं डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ। 15 कैंसल्ड हमने किया, सपोज 10 कैंसिल किया, और इसे सेव कर देंगे। मतलब 15 टैक्स इनवॉइस हमने इशू किया जिसमें से 10 कैंसिल हो गया, जिसमें से 5 टैक्स इनवॉइस हमने GSTR1 में अपलोड किया। ऐसे अपलोड किया जाता है। तो बेसिकली
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि GSTR1 फाइल करने के लिए आपको टोटल 4 टेबल फिल करने हैं। पहला टेबल ये हो गया, दूसरा टेबल B2C हो गया, तीसरा टेबल HSN कोड हो गया, चौथा हो गया डॉक्यूमेंट इशू। बाकी जो रेस्ट के ये बचे, ये मैक्सिमम केस में एप्लीकेबल नहीं होते, ये कुछ स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो, अगर आप परचेज रिटर्न, आपकी किसी परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है तो एप्लीकेबल होगा, एडवांस रिसीव हुआ है तो एप्लीकेबल होगा, एडवांस एडजस्ट करें तो एप्लीकेबल होगा, या ऐसे गुड्स जो एग्जाम्प्ट है, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स वो एग्जाम्प्ट है, बुक्स वगैरह हो गया वो एग्जाम्प्ट है, अगर उसमें डील करते हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेबल है। बेसिकली हमारा जो करंट केस है इसमें सीमेंट में डील हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक मैं समझा दिया। अब तो हमने कहा कि GSTR1 फाइल करने के 2 ऑप्शन है, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन हमने बता दिया, ऑफलाइन देखिए। जैसे मैं ऑफलाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ बोलेगा अपलोड करने के लिए। ये कौन सा फाइल लेगा? ये ना ही PDF लेगा, ना ही एक्सेल में लेगा, ना ही JPG में लेगा। ये जेसन फॉर्मेट, इसका अलग फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट मिलेगा। वो जेसन फॉर्मेट हम टैली से एक्सपोर्ट करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे सारा टेबल खुद ब खुद भर जाएगा। तो वो मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले मैं एक इनवॉइस का टैली पे एंट्री करके बतलाता हूँ, वो टैली पे एंट्री कैसे करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा टैली है, लाइसेंस रीएक्टिवेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं वाउचर में जाऊंगा, F8 प्रेस करूंगा, सेल्स। हमारा टैक्स इनवॉइस क्या है? ये है टैक्स इनवॉइस नंबर 444 है, डेट है 27 जुलाई 23। ओके, इनवॉइस नंबर 444, डेट के लिए हमारा शॉर्टकट किया F2, 27 जुलाई। पार्टी नेम जो है वो हमारा पहले से क्रिएटेड है, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है। लेजर हमारा पहले से क्रिएटेड है, इसीलिए GST नंबर भी पहले से आ रहा है। ये अब आ रहा है ये ऑप्शन, इंटर स्टेट सेल है या इंट्रा स्टेट सेल्स है। इंटर स्टेट सेल्स मतलब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इंटर हुआ, इंटर स्टेट सेल। अगर एक विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इंट्रा स्टेट सेल हुआ। तो हमारा ये इंट्रा स्टेट सेल्स है। इंट्रा स्टेट सेल में CGST और SGST लगता है, और इंटर स्टेट सेल्स में IGST लगता है। प्रोडक्ट हमारा ये है, कितना क्वांटिटी है? 25 बैग्स है हमारे, 25 बैग्स। रेट क्या है हमारा वो देखना होगा। रेट जो है हमारा 252 रुपीज़ है, बाकी GST लग करके टोटल 8064 है। तो यहाँ मैं 252 लिखूँगा, इंटर। क्या आएगा यहाँ? IGST नहीं, IGST नहीं आएगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल्स है, विद इन दी स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे CGST में लिखूँगा। CGST टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, SGST टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू ये आ गया 8064। इसे क्या कर लेना है? सेव कर लेना है। कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं और इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एंट्री जो हुआ वो देखने के लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होगा, सेल्स में जाना होगा। जून तक हमारा एंट्री है, जुलाई का एक बिल हमने इंटर कर लिया। सेम ऐसे ही जितने भी परचेज बिल, सेल्स बिल है, सभी का टैली में एंट्री करना है। ओके, तो एक एक करके हमने सारे एंट्री यहाँ कर लिया है। ये देखिए हमारे पास टोटल 14 टैक्स इनवॉइस थे जो हमने जुलाई में इशू किए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये रहा। जो कैश में आ रहा है इसमें हमने कैश को डेबिट किया है, पार्टी का नाम हमने नहीं डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि पार्टी से हमें मतलब ही नहीं है। कैश रिसीव हो चुका है तो पार्टी का लेजर खड़ा करने से क्या फ़ायदा।
तो इसलिए हमने कैश को डेबिट किया है। जिसमें पार्टी का नाम आ रहा है वो कैश ट्रांजेक्शन है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके। और दूसरा रीजन ये भी है, जो कैश में आ रहा है, अगर आप किसी भी आप एज ए सप्लायर किसी को सेल कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो कैश को डेबिट कर सकते हैं। पार्टी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। इसमें जो हमारा B2B सेल है, मींस जो रजिस्टर्ड डीलर को हमने सेल किया है, वो सिर्फ ये है, कलावती कंस्ट्रक्शन एंड जनरल ऑर्डर सप्लाई, ये है, जिसका हमारे पास 2, 3, 4, 5 बिल है। 5 जो टैक्स इनवॉइस है वो हमने B2B सेल किए हैं, बाकी जो 9 है वो हमने B2C किया है। ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टैली से GSTR1 अपलोड करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये सीखेंगे हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ देखिए, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे नीचे आएंगे GST रिपोर्ट्स, यहाँ ऑप्शन आ रहा है GSTR1 का। GSTR1 पे क्लिक करेंगे, हमारा पीरियड सेलेक्ट करेंगे, Alt+F2। पीरियड हमारा है 1 जुलाई 23 टू 31 जुलाई 23। देखिए टोटल 14 इनवॉइस आ रहे हैं हमारे। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, मतलब CGST और SGST, सभी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, दैट्स वाई CGST और SGST लगा है हमारे सेल पे। तो ये देखिए हमारा B2B इनवाइस हमारा 5 है टोटल, और B2C है हमारा 9 है। B2B मतलब हमने रजिस्टर्ड पार्टी को 5 रजिस्टर्ड जो B2B ट्रांजेक्शन है, हमने टोटल 5 इनवाइस इशू किए हैं। ओके। यहाँ ओपन करके मैं देख भी सकता हूँ, ये देखिए। ओके। यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, Alt और E, Alt+E प्रेस करेंगे। यहाँ मैं ई रिटर्न पे क्लिक करूँगा। 3 फॉर्मेट आ रहे हैं, CSV, एक्सेल, जेसन। मुझे जेसन में एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, नो। बाकी जो आ रहा है फोल्डर पाथ ऑटोमेटिक वही रहने देना है। एक्सपोर्ट HSN SSC समरी, यस, क्योंकि मुझे GSTR1 में HSN वाई डिटेल भी फिल करनी है, इसलिए हमने HSN को यस किया हुआ है। ओके। यहाँ से अब मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्लिक कर देना है सिंपली। ये देखिए हमारा यहाँ एक्सपोर्ट हो गया। ये GSTR1 आ रहा है ना जेसन फाइल, यहाँ से मैं इसे सिंपली कट कर दूंगा, डेस्कटॉप पे ले आऊँगा। ओके। अब वापस से मुझे GST पोर्टल पे लॉगिन करना है। हमारा लॉगिन हो चुका है। अब करना कुछ नहीं है, हमने जितना भी मेहनत करना था, हमने जितने भी टैक्स इनवॉइस को टैली पे एंट्री हमने कर लिया, वही हमारा 90% मेहनत हो गया। अब 10% सिर्फ अपलोडिंग करना है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, क्वार्टर ऑटोमेटिक आ रहा है, मंथ सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। GSTR1 टैब में जाना है, मुझे प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो फाइल हमने एक्सपोर्ट किया था उसे सिलेक्ट करना है। ये देखिए हमारा सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया। कोई अगर एरर होता तो यही बता देता। अब मुझे क्या करना है, बैक टू फाइल रिटर्न में जाना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है। अब देखिए वो जो सारा डिटेल में जो बिगनिंग में बताया था, सारा फिल होके आ रहा होगा। चेक करना है तो GSTR1 पे ये जो टैब है, कहीं पे क्लिक कर दीजिए आप। ये ओपन हो गया। ये देखिए हमारा B2B ट्रांजेक्शन जो 5 है ये इसमें आ गया, और बाकी जो रेस्ट है ये इसमें आ गया। ये 1 इसलिए आ रहा है, हमारा टोटल है 9,
लेकिन सभी में हमने कैश डेबिट किया है, इसलिए टोटल एक्यूमुलेट होकर के एक ही इनवाइस इसने ले लिया है, क्योंकि जीएसटी तो किसी का था नहीं, इसीलिए एक ही इनवाइस में ये सारा सेल इंक्लूड कर लिया है। B2B में क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा एक ही सेलर था, एक ही परचेजर था हमारा, जिसका 5 इनवाइस है। ये देखिए ऑटोमेटिक फिल हो गया, इनवाइस नंबर आ गया, डेट आ गया, टैग टोटल इनवाइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारा आ गया। ओके, B2C में आगे थोड़ा देख लेंगे। ये देखिए जितने भी जो ट्रांजेक्शन थे हमारे 9 इनवाइस की, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, जो हम अनरजिस्टर्ड परचेजर को हमने बेचा है, वो इकट्ठा होके आ गया है टोटल। ओके, ये देखिए हमारा B2C स्मॉल इनवाइस टोटल टैक्सेबल वैल्यू 52895 है, हमारा 52895 आ गया। ओके, अब बैक करेंगे, HSN वाइज समरी भी यहाँ आ गया, ये देखिए हमारा जो गुड्स है यहाँ सीमेंट है, HSN कोड इसका 2523 है। देखिए ये HSN कोड आ गया, 480 क्वांटिटी, मतलब 480 बैग हमने बेचा है, जिसका वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू इतना था, GST दोनों पे इतना लगा, ये फिल हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। ओके, डॉक्यूमेंट इशूड में नहीं आया, डॉक्यूमेंट इशूड मैंडेटरी नहीं है, अभी मैंडेटरी नहीं है ये, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब या फिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अभी HSN कोड मैंडेटरी है। अब यहाँ जनरेट समरी पे मैं क्लिक करूँगा, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। 1-2 मिनट बाद यहाँ रिफ्रेश करना है, तब तक मैं अदर टैब बदला देता हूँ। ये डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवाइस एक्सेल, ई इनवाइस जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए ई इनवाइस एप्लीकेबल है, मतलब GST पोर्टल का एक पोर्टल से ही आपको इनवाइस जनरेट करना होगा, आपको खुद से इनवाइस नहीं बनाना है। टैक्स इनवाइस जैसे मैं खुद का अपना डिजाइन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इनवाइस आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे मैं स्किप करूँगा। रीसेट ऑप्शन है, इसे मैं सबको रीसेट करना चाहूँगा तो रीसेट यहाँ से हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश हो गया। अगर सपोज अगर मेरे जुलाई में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो सिंपली यहाँ फाइल नील पे जाते, चेक करते और सेव कर देते, लेकिन यहाँ हमारा ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ आ रहा है प्रोसीड टू फाइल, प्रोसीड करेंगे, ये सारा डिटेल आ रहा है, इसका अपना फॉर्मेट है, सारा डिटेल आ रहा है, जो आप पे एप्लीकेबल नहीं है वो 00 आ रहा है। ओके, आपका बेसिकली था आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड डीलर, 5 ट्रांजेक्शन था, 5 इनवाइस आपने रजिस्टर्ड डीलर को इशू किया है, जिसका वैल्यू इतना है, B2B रेगुलर। ओके, फिर बाकी सारा नील है, फिर टैक्सेबल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसके पास GST नंबर नहीं है उसे अनरजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं, उसको हमने इतने का सेल किया है। फिर वही टोटल होके नीचे आ रहा है, टोटल हमने इतने का सेल किया है। अब यहाँ फाइल स्टेटमेंट, यहाँ से डाउनलोड समरी भी कर सकते हैं PDF में, ये वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइल स्टेटमेंट पे मैं जाऊँगा, ये GST ये सब आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फाइल विथ DSC और EVC है, तो डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं, मैं ई वेरिफिकेशन कोड से करूँगा। ये हमारा OTP क्या है, तो यहाँ मैं सिंपली OTP डाल दूँगा, और यहाँ मैं वेरीफाई कर दूँगा। ये हमारा जो GSTR1 है वो फाइल हो गया है। अब यहाँ से मैं अगर जो रिटर्न में फाइल किया उसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ से सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ देखिए स्टेटस फाइल बतला रहा है, यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ से है, यहाँ सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा, और यह व्यू समरी है,
या डाउनलोड PDF अब यहाँ से डाउनलोड करना है। ये देखिए हमारा GSTR1 जो फाइल है ये रहा। तो हमने सीखा आज GSTR1 कैसे फाइल करना है ऑनलाइन। यहाँ देखिए सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में ये देखिए ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न। हमने आपको कहा था कि GSTR1 जो है मंथली भी जाता है और क्वार्टरली भी जाता है। अगर आपको क्वार्टरली फाइल करना है तो किसी भी नए क्वार्टर के स्टार्ट होने से पहले ये ऑप्शन आपको चूज करने पड़ेंगे। ओके, हमने मंथली सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये देखिए हमने मंथली सेलेक्ट किया हुआ है। जुलाई सितंबर तो अब ये स्टार्ट हो गया है। अब कौन सा क्वार्टर आने वाला है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर के लिए मैं चूज कर सकता हूँ क्वार्टरली या मंथली। पहला 2 क्वार्टर तो बीत चुका है, सेकेंड क्वार्टर तो स्टार्ट हो गया, अब इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे तो GSTR1 3 महीने में एक बार फाइल करना पड़ेगा और तीनों महीने का जो सेल है इकट्ठा जो टैक्स इनवॉइस है वो ऐसे ही अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जुलाई 23 का फाइल हो गया। अब GSTR3B जो है, GSTR3B फाइल करना है अब नेक्स्ट। इसका ड्यू डेट है अगले महीने के 20 तारीख या उससे पहले। लेकिन इससे पहले GSTR3B फाइल करने से पहले मुझे GSTR2B का वेट करना पड़ेगा। GSTR2B का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2B से ये पता चलेगा कि कितना ITC मुझे क्लेम करना है। और ये 2B जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हर एक महीने के 14th तारीख तक। ये GSTR2B ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अभी जनरेट नहीं होगा, यहाँ देखिए हमने क्लिक किया, अभी जनरेट नहीं हुआ। फॉर्म 2B शैल बी अवेलेबल आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट 14th तक। 14 अगस्त को ये जनरेट होगा तो फिर मैं 14 और 20 के बीच में कभी भी इसी में फाइल करूँगा। तो आप बने रहिए, हमारे नेक्स्ट पार्ट में मैं बतलाऊँगा GSTR3B कैसे फाइल करते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।